हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज हमारे घर पे आए हैं बड़े छोटे मेहमान। और ये आप देख सकते हैं, राबी आई हुई हैं और उसकी मम्मी आई हुई है गाइस। ये लोग गए थे मंदिर, यहाँ पर झांसी में पचकुइया मंदिर है, तो वहाँ पर गए हुए थे। ये और मम्मी और भैया तीनों लोग गए हुए थे। तो इन्हें आते समय काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा कि आप लोग सीधे मेरे घर आ जाना, क्योंकि 7 साढ़े 7 समथिंग बज चुका था। तो मैंने कहा आप लोग मेरे घर आ जाना सीधे, और यहीं पे खाना वाना बनाएंगे और खा लेंगे साथ में। और ये देखो, दादी का सॉरी नानी का इंतज़ार कर रहे हैं दोनों बच्चे। और यहाँ पर ये मेरा भाई है, ये घर से वहीं से आते समय भौंकर उठा लाया, क्योंकि वो अराबी बिना भौंकर के रहती ही नहीं है, उसी में टंगी रहती है। गाइस, मंदिर जाते समय भाभी ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, और इसमें राम सीता जी बने हुए थे, और बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही थी गाइस, बहुत अच्छी लग रही थी ये। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा दूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी का हम लोग वेट कर रहे थे। मम्मी वहीं पर उतर गई थी शॉप पर बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए। तो यहाँ मम्मी चीज़ लेके आ रही है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मांगने लगते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं अपनी नानी से। तो इसलिए मम्मी बिना चीज़ के लिए नहीं, मतलब बिना चीज़ लिए नहीं आती हैं घर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बच्चा टंग गया मम्मी के ऊपर। वो इंतज़ार ही करता रहता है कि नानी आए और मैं नानी के पास चला जाऊँ। यहाँ पर ये राबी अपने वॉकर में बैठ चुकी हैं और अपना आराम से खेल रही है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर खाने पीने की सारी तैयारियाँ कर ली थी, केवल बनाना मतलब गरम गरम ही सेकना था। मैंने यहाँ पर तैयारी की थी आलू के पराठे की गाइस। तो जो भी सामान था वो रेडी कर लिया था। आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान यहाँ पर रेडी कर रखा है, आटा लगा लिया था। और मैंने जो आलू के पराठे का मटेरियल था, जो डो था, वो भी तैयार करके रख लिया था। और यहाँ पर जैसे ही ये लोग आए, तो मैंने सोचा चलो इनको पहले ही सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक ही दे देती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। और मम्मी और हम लोग तो एक दूसरे के घर आते ही रहते हैं। मेरा जो भाई है वो बहुत कम मतलब आता है, क्योंकि वो भी बिज़ी रहता है ड्यूटी में, तो उसका बहुत कम आना होता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल दी, और मैं अब उनको देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो जैसे ही बाहर से आए थे, तो मैंने कहा पानी से अच्छा तो ये है कि चलो कोल्ड ड्रिंक ही दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए जो कोल्ड ड्रिंक लगाई, तो मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ। और मतलब किसी को पीनी थी, किसी को नहीं पीनी थी, क्योंकि भाभी बच्ची की वजह से कि नहीं पीती है। और मम्मी भी बोलती हैं कि मतलब बहुत ही कम पसंद करती हैं मम्मी। तो इसलिए मैंने दो मतलब 4 गिलासों में ही लगाई थी कि जिसको पीना हो तो वो पी लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आराम से बढ़िया सब लोग कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रहे थे। और उसके बाद मतलब 8 साढ़े 8 समथिंग बज चुका था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद ही गर्मा गर्म पराठे सेक देंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं सबको कोल्ड ड्रिंक दे दी, और मम्मी को भी मैंने जिद करके दे दी। मैंने कहा पी लो, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अराबी खेल रही हैं, और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग गर्मा गर्म पराठे सेकने लगे। तो भाभी बोलने लगी लाओ मैं सेक देती हूँ, क्योंकि तो आपने सब चीज़ तैयार कर दी। तो यहाँ पर भाभी गर्मा गर्म पराठे सेकने लगी, और यहाँ मैंने सोचा कि वो अकेली परेशान होती रहेंगी, तो साथ में मैं भी हेल्प कराने लगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक दो लोगों को खाना हो तो बात अलग होती है, सभी को खाना था। तो इस चक्कर में फिर हमने सोचा कि चलो मैं साथ में हेल्प करा देती हूँ। तो गैस जाना तो मुझे भी था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि क्या था मेरे हस्बैंड नाइट में ड्यूटी चले गए थे, और वो उन्हें 2:30-3 बजे आना था। तो इस चक्कर में मैं नहीं जा पाई, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को लेके अकेले मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि छोटे वाले को मतलब गोदी में ही लिए रहना पड़ता है। वो रहते हैं तो कभी मैं ले लेती हूँ, कभी वो ले लेते हैं, इसलिए मैं नहीं गई थी, वही लोग गए थे। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने खाना पीना रेडी किया, खाना बनाया, सब सारे काम जल्दी जल्दी कर लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और वैसे भी पराठों में टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए यहाँ हम लोग बनाते जा रहे हैं। और जैसे ही थोड़े पराठे सिके, वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को और भाई को, दोनों लोगों को मैंने थाली लगा दी। और यहाँ पर ये बच्चे बहुत छेड़खानी कर रहे थे, मतलब मेरे ट्राईपॉड से, क्योंकि वो दोनों ही के दोनों बहुत छोटे हैं। तो उन्हें क्या मालूम, वो बार बार आके अपना मेरा ट्राईपॉड हिला जा रहे थे, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। मैं इनको बोल रही थी कि देखो इनको संभालो, क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे यहाँ पर गैस। तो यहाँ पर हम लोग अपना काम करते जा रहे थे, उन्हें भी देखते जा रहे थे।
ही बने पराठे वैसे ही मैंने 2 थाली में लगा के अपने भाई को और अपने हस्बैंड को दे दी। क्योंकि क्या होता है ना कि पराठे तो गरमा-गरम ही अच्छे लगते हैं, मुझे भी गरम ही खाना पसंद है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है लेडीज़ों के साथ तो ऐसा बहुत कम हो पाता है। तो यहाँ पर ये लोग आराम से बैठ के मज़े ले रहे थे, बढ़िया खा रहे थे और मुझे भी लग रहा था कि मैं भी गरम-गरम पराठे खा लूँ। तो भाभी ने बोला भी कि दीदी आप खा लो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि फिर ये लगता है कि सारा काम करके ही साथ में ही खाएँ। तो इसलिए पहले इन लोगों को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, फिर उसके बाद मम्मी को भी खिला दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी बन जाएँगे, उसके बाद हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों की दोनों फिर मैंने बोला उनसे, भाभी से, कि अपन दोनों ही बना लेते। वो तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर उनकी काफ़ी हेल्प करा दी और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करा दी गाइस। ऐसे ही अच्छा लगता है गाइस कि दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया आराम से हेल्प हो जाए, मज़े से अपने सारे काम हो जाए। और यहाँ पर जैसे ही पराठे बन गए, सारा काम हो गया हम लोगों का, तो सब लोगों को खिलाने के बाद हम और मतलब नंद भौजाई दोनों लोग बैठ गए खाने के लिए। फिर यहाँ पर मज़े से हम लोगों ने भी गरम गरम पराठे खाए। खाने पीने के बाद गाइस यहाँ पर फिर हम दोनों ने सफाई कर दी जल्दी से किचन की। और रात के 11 बज गया था, मतलब काफ़ी समय हो गया था गाइस। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी काम करना सोचा कि जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो दोनों ही साथ में ही लगे रहे। दोनों ने ही काम कर लिया, उन्होंने बर्तन धुले तो मैंने साफ़ सफाई कर ली और झाड़ू वाड़ू लगा दी। और उसके बाद क्या रावी सो गई थी, तो क्योंकि मम्मी उसको देख लेती है। तो यहाँ पर फिर भाभी बर्तन धोती जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी, मतलब दोनों ने मिलकर सारा काम निपटा लिया था। और जैसे ही काम से फ्री हुए, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर फिर बैठे भी, क्योंकि घर तो पास ही में है, सोचा कि आराम से चले जाएंगे ये लोग। और भैया मतलब मैच देख रहा था, तो इसलिए फिर वो कहने लगा जैसे ही मैच ख़त्म होगा तब हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बातें करते जा रहे थे और काम करते जा रहे थे। और भाभी वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर देती हैं, काम में हेल्प कर देती हैं वो, चाहे मैं इधर हूँ चाहे उधर। उधर तो मुझे नहीं करना पड़ता है, खैर अगर वो हमारे घर आती भी हैं तो भाभी कोई भी हो तीनों में से सभी मतलब हेल्प करा देती है, सारा काम पूरा फिनिश करने के बाद ही अपने घर जाती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी किचन हो गई है क्लीन और सारे काम हो चुके हैं गाइस। और यहाँ पर बर्तन भी सारे साफ़ हो गए, सब धुल गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने आराम से थोड़ी देर बैठ के बातें बातें की। और यहाँ पर भाभी अपना जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि टाइम तो होता ही जा रहा था, रात बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ सारे काम हम लोगों के फिनिश हो गए। और आप देख सकते हैं कि भाभी ने सारी किचन भी क्लीन कर दी। तो गाइस काम सारे निपट चुके थे और भाभी मम्मी सब लोग यहाँ से जाने लगे। तो गाइस अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।